हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने 5th असाइनमेंट तक सॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग 6th असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जिसमें ये टॉपिक है, आप देख सकते हैं, जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। आज हम लोग एडवांस रिसिप्ट का टॉपिक कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट समरी। ये सभी पॉइंट को आपको गौर से पढ़ना है और इस सभी पॉइंट को प्रैक्टिकली करना है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस की बात करें तो सर्विस के केस में जब आप एडवांस उठाते हो तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अगर आप वहीं गुड्स के केस में, गुड्स के अगेंस्ट अगर आप एडवांस उठाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना होता है। आपको अच्छे से पता है कि जब तक इनवॉइस बन नहीं जाता है तब तक कोई भी टैक्स पे नहीं करते हम। तो इसीलिए गुड्स पे हम लोग, मतलब गुड्स के अगेंस्ट अगर एडवांस उठाते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इनेबल जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। एडवांस रिसिप्ट का जो ऑप्शन है कहाँ से इनेबल करते हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। तो नीचे हम मेंशन करे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यहाँ से देख के आप इनेबल कर सकते हो। और हम चलते हैं टैली प्राइम पे और वहाँ पे करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो कंपनी आपने बनाया था जिसमें आपने अभी तक का असाइनमेंट सॉल्व किया है, ये न्यू एरा जीएसटी, इसी में आपको सॉल्व करना है। इसका बैलेंस शीट मैं आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं। बैलेंस शीट में ये मैच आपका होना चाहिए 53,31,086 रुपीज़, ये आपका मैच होना चाहिए। और यहाँ पे टैक्स जो आपका 32,220 रुपीज़, ये आपका एक्सेस IDC है, ये आपका मैच होना चाहिए। ओके, और आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देख लीजिएगा, ये आपका नेट प्रॉफिट 8,05,726.56 रुपीज़, ये आपका आना चाहिए। और ये आपका नीचे का फिगर मैच होना चाहिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट का ऑप्शन इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको फीचर्स ओपन करना होगा, फीचर का बॉक्स। तो फीचर का बॉक्स ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे तो ये रहा फीचर। तो इसमें एंटर करते हुए नीचे आएंगे या फिर माउस से नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे आपको जीएसटी मिलेगा। यस, इस पर आपको एंटर कर देना है या फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एडिशनल फीचर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, एंटर करते हुए नीचे आना है। और एंटर करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनेबल टैक्स लायबिलिटी और एडवांस रिसिप्ट। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपको इनेबल टैक्स लायबिलिटी और एडवांस रिसिप्ट, इस ऑप्शन को आपको एस कर देना होगा। एस करने के बाद आपको सेव करना है कंट्रोल ए से कंट्रोल ए। ओके, आपका काम हो चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 2, पास एडवांस रिसिप्ट एंट्री। एडवांस रिसिप्ट एंट्री पास करना होगा। तो ये रहा इनवॉइस एडवांस वाला। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करनी होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है। तो वैसे हमने एडजस्ट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो एडवांस रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे मैंने लेज़र क्रिएट करा है, तो ये स्क्रीनशॉट लग गया है। यहाँ से देख के आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और नाउ पास रिसिप्ट एंट्री, आपको एंट्री कैसे पास करना है इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। कैसे, अब गेटवे ऑफ टैली बाउचर में जाना है। अब प्रेस करना है F6 फॉर रिसिप्ट बाउचर, वहाँ पे प्रेस करना है Alt+J स्टैच्यूरी एडजस्टमेंट, वहाँ पे एडवांस रिसिप्ट सेलेक्ट करना है। कैसे करना है, चलिए हम लोग टैली में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र बना लीजिएगा, हम बना के रखे हैं तो हम चलते हैं, आपको अल्टर में दिखा देते हैं। ये लेज़र बना हुआ है रमन अग्रवाल। तो इस तरीके से आपको संडे डेटा रखना है और नीचे आना और यहाँ पे आपको कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको कंज्यूमर यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल ही कर लेना है। ओके, अब आपको सीधे चलना है बाउचर में और एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, F6 प्रेस करते हैं और फॉर डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करते हैं। क्यों, कौन सा डेट है, 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई। ओके, अब यहाँ पे आपको क्रेडिट करना होगा रमन अग्रवाल, कितने अमाउंट से, हाउ मच, 118। ओके, एडवांस का केस है तो यहाँ पे एडवांस हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनवॉइस ADV/101, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हो यहाँ पे।
एंट्री में जब आप पास करेंगे यहाँ पे इनवॉइस में, जब यहाँ पे देख के आप भर सकते हैं। ये रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये advance/101, ओके, ये फिल कर लेना आप। अभी आपको क्या करना है, एंट्री करना है कंप्लीट। ओके, एक्सिस बैंक में आ रहा है पैसा। चेक नंबर पूछ रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, ये रहा। यहाँ से देखना पड़ेगा आपको कि 252520। ओके, कंप्लीट। बैंक का नेम पूछ रहा है तो स्पेसिफाई करके यहाँ पे स्पेस बटन, HDFC बैंक है। HDFC बैंक, ओके, कंप्लीट हो चुका। और यहाँ पे हम बिलिंग एडवांस रिसीव इस तरीके से नरेशन मेंशन कर देंगे। तो हम लोगों ने एडवांस रिसीव कर लिया है। अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो चुका है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी। आपको टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना है। तो चलिए हम लोग पहली बार तो देख लेते हैं। GST-R2 हम लोग देख लेते हैं। GST-R1 एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग GST-R1 DO1 और 1 जुलाई कब हम लोग सेल करें, 1 जुलाई से 31 जुलाई देख लेते हैं। तो डेट कौन सा था ये हम लोग देखे नहीं है, 1 जुलाई। तो अभी यहाँ पे शो नहीं करा है जब तक हम लोग टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज नहीं करेंगे। ये भी हो चुका हमारा। और यहाँ पे आएंगे GST-R1 में और 1 जुलाई से लेके 2 जुलाई नीचे यहाँ पे आया नहीं है। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या प्रॉब्लम हुआ। ओके, अगेन चलिए गाइस, फिर से हम लोग एंट्री पास करते हैं। रिसिप्ट की वाउचर में चलते हैं और वाउचर में यहाँ पे आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ J बटन, स्टेचुरी एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे आपको एडवांस लेना है। ये वाला ऑप्शन आपको एडवांस रिसिप्ट है, एडवांस लेना। अभी यहाँ पे रमन अग्रवाल और कंट्रोल ए। अभी यहाँ पे जैसे ही पूछेगा तो यहाँ पे आपको लेज़र शो कराना पड़ेगा। आइटम तो नहीं था ना आपका, जो आप सर्विस दोगे आप यहाँ पे देखेंगे जब कौन सा सर्विस आप दे रहे हो, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। ये ओके, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस जब आप दोगे तो ये तो कहीं है नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए लेज़र था ना, लेज़र हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पे शो लेज़र के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस ऑप्शन को आपको इस पर क्लिक करना है या फिर अल्ट के साथ L बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेज़र दिखेगा। अब इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस था, इसे सिलेक्ट कर लेना है। कितने का, हाउ मच अमाउंट, 1,18,000 था। ओके, कंप्लीट हो चुका है। एंटर करना। और एडवांस का केस था तो यहाँ पे हम एडवांस लेस 101 ये था नंबर। कहाँ का नंबर है हम लोग चलते हैं, जो एंट्री पास करे हैं स्क्रीनशॉट लगाए हैं उसमें है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ। देखो एडवांस 101 ए। ओके, इसको आपको कर देना है वहाँ पे नोट एंटर करना है और आगे बढ़ जाना है। और इंस्ट्रूमेंट नंबर 252502 ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन में था। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा, ये क्वेश्चन में है। आप यहाँ से देख के फिल कर सकते हो। ओके, बैंक नेम HDFC का है तो हम यहाँ पे HDFC सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि HDFC यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं HDFC बैंक। ओके, कंप्लीट। इन्हीं से रिसीव हो रहा है। बैंक एडवांस रिसीव, इस तरीके से एंट्री पास कर देना है आपको। अब आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है GST-R1 में, देख लेना है एडवांस का कहीं बना कि नहीं। DO1 शॉर्टकट होता है 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये एंटर करना है, इस पर फिर एंटर करना है। तो यहाँ पे ITC आपको बुक करना है। ITC अभी बुक नहीं हुआ है तो कैसे बुक करेंगे, इस पे स्केप करके आते हैं बाहर स्केप बटन से। अब आपको नीचे आना है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे ये भी आपने चेक कर लिया तो इसके शॉट सारा लगा हुआ है आपका। और आपने इसे भी ITC यहाँ पे बुक नहीं हुआ, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी लाइब्रेरी में आ जाना है और यहाँ पे देख लेना है। तो लाइब्रेरी में बैलेंस शीट में आएंगे
और यहाँ देखेंगे आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, अभी आपने पेमेंट नहीं करा है, इंक्रीज हो चुका है। अब चलेंगे आगे, हम लोग देख लेते हैं, आरटीसी बुक करते हैं। तो इतना हो चुका है गाइस। अब चलते हैं हम लोग पेमेंट करने। हमने उठा लिया, टैक्स लायबिलिटी हमने इंक्रीज़ कर लिया, ये रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लोगों ने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ कर लिया। अब चलते हैं, हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो वाउचर में F5 प्रेस करते हैं, F2 करते हैं, और यहाँ 1 जुलाई को ही कर दे रहे हैं पेमेंट, कंट्रोल F ऑटो फिल GST एडवांस पेमेंट करना है आपको 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई कर लो आप। ओके, अभी यहाँ पे पेमेंट करना है, क्या क्या है, आउटपुट GST 9000, इसे डेबिट करेंगे, आउटपुट SGST। ओके, ये भी 9000 खत्म। एक्सिस बैंक से पेमेंट कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये रहा आपका GST। ओके, कंप्लीट हो चुका। अभी यहाँ पे नीचे नेट बैंकिंग कर दे रहा है, एक्सिस बैंक है। ओके, 12 डिजिट का आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, कब कर रहे हो, 1 जुलाई, बैंक GST पे टू गवर्नमेंट, नरेशन इस तरीके से मेंशन कर देंगे। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये रहा, सेम अमाउंट फिर से आ जाएगा। ओके, हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा हो चुका है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, ये सब हम लोग का हो चुका, हम लोगों ने इंक्रीज कर लिया था। अगेन ये भी हम लोग का हो चुका था, एडवांस वाला बुक कर लिया था हमने। ओके, अभी क्या करना है आपको, नाउ पे GST एडवांस और ये भी हम लोगों ने कर दिया था, पेमेंट कर दिया था GST का। ओके, और यहाँ पे अब आपको पास इशू करना है 31 July 2022 company issue bill of 4 lakhs with GST rate 18% to Raman Agrawal and urges the advance amount and receive the remaining amount। तो चलिए हम लोग सेल्स में चलते हैं, और यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो वाउचर के लिए भी F8 प्रेस करेंगे, F2 करेंगे और डेट चेंज करेंगे, 31 जुलाई। ओके, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, रमन अग्रवाल, कंट्रोल A से हम आगे बढ़ते हैं। और क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन कितने का था, 4 लाख मिल रहा। ओके, इस तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और आउटपुट GST है, GST इस तरीके से आपको GST भी पकड़ा देना, SGST कंप्लीट, एंटर करेंगे, और एंटर करके जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट लेंगे, और पहले ये वाला बिल था। ओके, अगेंस्ट फिर से करने वाले हैं, और यहाँ पे पकड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले अमाउंट आपको फिलअप करना पड़ेगा खुद से मैनुअली, 1,18,000, और उसके बाद जो भी अमाउंट है फिर डेबिट होगा नए इनवॉइस नंबर से। ओके, बैंक सर्विस सोल्ड कंप्लीट, ये भी हो गया। और यहाँ पे GST R1 और बैलेंस शीट चेक करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट। GST R1, यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, 4 लाख V2
सी बिजनेस टू कंज्यूमर स्मॉल में आ चुका है ये। ओके, इस तरह से मैं आप चेक कर लीजिएगा बैलेंस शीट। ओके, तो इस तरीके से मैच कराएंगे आप। और आगे हम लोग देख लेते हैं 36,000 ये पहले से है अमाउंट, ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। और नाउ डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी रिवर्सल ऑफ पॉइंट ऑफ, तो हम लोग डिक्रीज करेंगे अल्ट V F7। कब कर रहे हैं, डेट वगैरह है क्या, 31 जुलाई को ही कर रहा है। अल्ट J करेंगे GST, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी, अल्ट J GST हो जाएगा। फिर उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके अगेंस्ट सेल्स अगेंस्ट, तो यहाँ पे अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग फिर से देखेंगे जनरल अल्ट J GST। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्रीज करना, टैक्स लायबिलिटी घटाना है। किसके अगेंस्ट, सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, ये आप लिख ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको आउटपुट सी GST, नौ %, 1,18,000, 9,000। आउटपुट SGST 9,000। ओके, इस तरीके से आपको पास कर देना है। रिसिप्ट नंबर 1 जुलाई रमन, इस तरीके से आपको एंटर कर देना है। टैक्स डिक्रीज। ओके, इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है ये भी। अब हम जाके चेक करेंगे। ओके, इस तरीके से आप मैच करा लीजिएगा। आपका इस तरीके से टैक्स माइनस हो जाएगा नीचे। ओके, इस तरीके से अमाउंट भी माइनस हो जाएगा, इस वाले टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ये बैलेंस शीट में देख लेते हैं। इस तरीके से सारा अमाउंट आप मैच करा लीजिएगा जो भी आपको यहाँ पे मैच करता है। ठीक है, नहीं करेगा तो थोड़ा सा अमाउंट इधर उधर हो जाएगा, तो उससे कोई ना पे GST टू मंथली ऑफ द को GST पे करने के लिए कह रहा है, तो V करेंगे और F7 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करना, अल्ट J का अल्ट F करना, ऑटो फिल GST। अभी यहाँ पे रिसिपेंट लेना है, ये जुलाई 31 जुलाई, जो अमाउंट है। आउटपुट सी GST 27,000 डेबिट करेंगे। आउटपुट SGST 27,000। ओके, एक्सिस बैंक से। इस तरीके से सारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब जाके आप चेक कर सकते हो बैलेंस शीट वगैरह, सब कुछ सेम आ जाएगा आपका भी वैल्यू, सब कुछ हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।